मैनर, एटिकेट, कुछ मान्य परंपराएं, प्रोटोकॉल, इन सब का स्थान है। इनका सांस्कृतिक महत्व है, इनका राजनीतिक महत्व है और इनका आधुनिक विकासशील समाजों में भी महत्वपूर्ण स्थान। अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल याद दिलाई, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री सब कुछ अपने ही करना चाहते हैं। क्या यह प्रोटोकॉल पीएमओ द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं भेजा जा सकता था? क्या यह प्रोटोकॉल की याद केजरीवाल जी को कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बिना सार्वजनिक किए नहीं याद दिला सकता था? केजरीवाल जी यदि किसी मान्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री उसमें सीधे हस्तक्षेप करके अपने पद को परे रखते हुए उनके राजनीतिक लाभ को काटकर स्वयं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक बात और याद आती है, प्रोटोकॉल नाम की चीज और मान्य परंपराओं, मान्यताओं की जिसने सदैव अनदेखी की हो, वह व्यक्ति दूसरे को प्रोटोकॉल याद दिला रहा है। आपने प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप उपराष्ट्रपति को बुलाते हो, क्या है आपका प्रोटोकॉल? आप किस प्रोटोकॉल का पालन करते हो? प्रोटोकॉल तो ये है कि जिस राज्य में जाएं, जिस शहर में जाएं, वहाँ का मुख्यमंत्री, गवर्नर और उस शहर का इवन मेयर या अध्यक्ष वहाँ की अध्यक्षता करें और उसके ऊपर भी उतना ही फोकस हो। आप सारी मान्य परंपराओं को अलग करके अकेले और अकेले हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एक नहीं कितनी ही बार कैबिनेट की बैठक करते हो और उसका प्रसारण करवा देते हो। सबका नहीं, अपनी बात का प्रसारण आप करवा देते हो। कैबिनेट की बैठकें गुप्त हुआ करती हैं, यही एक मान्य परंपरा है। क्या कैबिनेट की बैठकें खुली होती हैं? आप ऑनलाइन मीटिंग्स करते हो और अपना उद्बोधन शुरू कर देते हो। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने किस प्रोटोकॉल की रक्षा की है? आप विदेश जाके सारी मान्य परंपराओं को तोड़ाते हो। ये कौन सा प्रोटोकॉल? बहरहाल, जब आप पर केजरीवाल ने पारदर्शिता, केजरीवाल को तो कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल को ख़त्म करिए, ये देश की समस्या है, जनता के सामने हमारी आपकी वार्ता प्रसारित होनी चाहिए। हम आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए?
लेकिन केजरीवाल जी भी तो राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी इसको आप हमारी आपकी जो वार्ता है पूरी जनता को सुनना चाहिए। हम आप क्या कर रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं और हमारे प्रवक्ता आपके प्रवक्ता पर, आपके प्रवक्ता हमारे प्रवक्ता पर केवल कीचड़ उछाल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? आश्चर्य है, 9 मुख्यमंत्री 10 मुख्यमंत्री क्यों चुप रह गए? सबको कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी पूरा प्रसारण कराइए। कैसा प्रोटोकॉल? देश बर्बाद हो रहा है, आपको प्रोटोकॉल की चिंता है। लोग मरते जा रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल की चिंता है। प्रोटोकॉल की चिंता नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको राजनीति की चिंता है। आपके पास तो कुछ कहने को था नहीं, आपके पास कंक्रीट कोई सलूशन तो है नहीं। आपको डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री जी। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। 1.5 साल से आसन्न खतरे से निपटने के लिए ऑक्सीजन की, दवाइयों की, बेड की समुचित व्यवस्था आप नहीं कर पाए। केवल आत्म प्रवंचना में लीन रहे। उस समय भी 1 लाख तक लोग मिलते थे, उसको आपने बड़ी जीत अपनी कायम की। आश्चर्य नहीं, महीने 2 महीने में कंट्रोल होने के बाद आप इसको बहुत बड़ी महाविजय के रूप में सिद्ध न करने, तो मर्यादा तो है नहीं। लोगों की जान, लोगों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशीलता का नितांत अभाव है आप में। बहरहाल, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, we all expect from you to follow protocol, to follow manner and etiquette, to follow established traditions in future. चलिए, आपने प्रोटोकॉल की बात कर दी, अब आपसे अपेक्षा हम करते हैं कि आप भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखिएगा। आप भी मान्य परंपराओं, मान्यताओं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करिएगा। और फिलहाल तो थोड़ी सी संवेदनशीलता का परिचय दिखाइए। अगर आपको प्रबंधन नहीं आ रहा है, नहीं ही आ रहा है, आपको आता ही क्या है, एक्सेप्ट टू टेल लाइज, एक्सेप्ट टू ब्लेम अदर्स। आपको तो केवल एक बात आती है, झूठ बोलना और दूसरे को ब्लेम करना। आपके हाथ में लोकतंत्रात्मक ढंग से सत्ता है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने पावर को डेलीगेट करते हुए, या जो संस्थाएं काम कर सकती हैं उनको फ्री हैंड दीजिए और एक अच्छे प्रबंधन द्वारा जनसामान्य में सुरक्षा की भावना जागृत